exciting. Exactly. Yes. So what are the things learned you from this industry? It's a very nice industry. It's full of glamour, and you have to be very patient out here. And I believe हर चीज़ बड़े प्यार से सॉल्व हो सकती है, चाहे वो कितना बड़ा या कितना छोटा इशू हो. बेसिकली आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली से मुंबई का सफ़र किस तरीके से तय हुआ आपका? बहुत इंटरेस्टिंगली तय हुआ. आई वॉज born and brought up in Delhi, हाउसवाइफ थी मैं. आई हैड टू पार्ट वेज विद माई एक्स हस्बैंड, एंड तो मेरे को एक्टिंग का कीड़ा तो बचपन से था. मैंने कहा जब ज़िंदगी ने मौका दिया है तो व्हाई नॉट ट्राई एक्टिंग. तो मैं बॉम्बे आ गई. फर्स्ट सीरियल और फर्स्ट शो किस तरीके से मिला आपको, और आपका एक्सपीरियंस क्या था फर्स्ट शो का? वेल, जैसे मैं बॉम्बे आई, ऑब्वियसली अगेंस्ट माई पेरेंट्स विशेस, तो मैं बॉम्बे भाग के आ गई थी और 1 महीने तक किसी को नहीं बताया मैं बॉम्बे में हूँ. फिर 98 में मैं आ गई थी, एंड मेरी मेंटल कंडीशन नहीं थी कि मैं अभी काम कर सकूँ. तो मम्मी से पैक योर बैग्स एंड कम बैक. दिस वॉज इन 2000 के. यू यूजलेस, everything is useless, come back. I said, Mama, please give me one chance. I would like to try acting. She said, go admit yourself in Kishore Namit Acting Institute. And वहाँ मुझे सबसे पहला ब्रेक मिला during my acting course. It was a video music album by Asha Bhosle, Rasna Utsav. So I played the central auntie out there, and उसके immediately बाद मुझे बालाजी में कहानी घर घर की में अच्छा कैरेक्टर मिला. कहानी की घर घर की बहुत ही मशहूर सीरियल हुआ करता था वो टाइम पे, तो अब आपको एक अलग पहचान मिली उस शो से. यस, डेफिनेटली. कहानी घर घर की में मैंने प्रियंका मेहरा का कैरेक्टर किया था, विच वॉज अ वेरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर. एंड आप सरप्राइज हो गए ये जान के कि मैंने तब कहानी घर घर के किया और एस प्रियंका मेहरा, और उसके बाद आई थिंक 3 या 4 साल के बाद, 3 साल के बाद किसी और कैरेक्टर में मैंने रीअपियर किया एज शांति सिंह. सो आई प्लेड 2 कैरेक्टर्स इन कहानी घर घर की. यस. एंड फिर बाद में आपने एक के बैक टू बैक नेगेटिव रोल्स किए? तो नहीं, मैंने कॉमेडी कैरेक्टर ज़्यादा किए हैं, नेगेटिव किए हैं एक आध, और मैंने कैमियोज बहुत सारे किए थे शुरू में. मेरा ये मानना था कि काम करते जाओ, एक्सपीरियंस गेन करते जाओ, बिकॉज आई डोंट हैव अ गॉडफादर. मेरे को कोई नहीं जानता इस इंडस्ट्री में, नई थी, दिल्ली की थी, तो काम ही मेरा एक्सपीरियंस था, काम ही मेरा बायोडेटा था. तो मैंने किसी काम को मना नहीं किया, चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे 5 दिन का हो, चाहे 1 महीने का हो. बस मैंने सारे बालाजी के सीरियल कर चुकी थी. एवरी सीरियल आई वॉज देयर. 1-2 एपिसोड, 2 एपिसोड. के स्ट्रीट पाली हिल में आई वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर, वो तो 2-3 महीने चला ट्रैक. ऐसे करते करते फिर जब मुझे केसर में ब्रेक मिला, देन आई स्टॉप डूइंग कैमियोज. आई सेड, केसर में आई वॉज वन ऑफ द मेन कॉमेडी कैरेक्टर्स. हैप्पी सिंह शांति सिंह की जोड़ी थी, बस वैसे ही जोड़ी करती आ रही हूँ कॉमेडी कैरेक्टर्स में. जैसे कि आपने कॉमेडी भी किया है, नेगेटिव भी किया है, तो विच इज द बेस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू यू? बोथ आर इक्वली गुड, बोथ हैव सच डिफरेंट शेड्स. कॉमेडी में मेरा फोटे है, मुझे बहुत मज़ा आता है कॉमेडी करते हैं, मगर अभी फ़िलहाल मैंने ना नेगेटिव किया था सावधान इंडिया में. अमेजिंग, आई लव्ड इट. आई लव टू सी अ डिफरेंट मी, क्योंकि आई एम अ वेरी फन लविंग पर्सन. तो रियल लाइफ में भी मैं नॉर्मली बात करते करते इट्स इन मी, कॉमेडी करना इट्स इन मी, बट अ नेगेटिव शेड जो मैं हूँ नहीं वो दर्शाना इज मज़ा आ गया. यस. Okay, there is something upside downs in the life. So, what was the main point of your high point of your life? My highest point was obviously working in Bollywood. It's a very big thing. And कितने सुनते हैं कि बच्चे आते हैं and they are not successful. Some become very big, some don't achieve anything. और कई लोग तो बहुत साल तक struggle करते हैं. But by the grace of God, being in this industry is a very big thing, and it's a high thing for me. Yeah, I'm fortunate enough, thank God. जैसे कि नॉर्मली कहा जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री एक नेपोटिस्ट के दौर में गुजरती है, तो आपको क्या लगता है, इज इट ट्रू और फॉल्स? देखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं. अगर नेपोटिज्म भी है
तो दूसरी लोगों को भी तो चांस मिली है, ऐसा तो है नहीं। तो दोनों को आराम से प्यार से पैरेलल होके चलना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, होता रहे। वाई बी बायस्ड, हर एक की किस्मत उसके साथ है, ये याद रखो। अगर जैसे मैं दिल्ली से उठ के यहाँ आई हूँ, मेरा तो कोई गॉडफादर भी नहीं था, बट स्टिल आई वर्कड फॉर सो मेनी इयर्स, सो लेट इट हैपन। Who is the friend, your best friend in the Bollywood industry? I have very close to Goody Maruti, Upasna Singh. Anju ji is like a godmother to me. Mukesh Rishi is a very good friend of mine. Amita Nangia. And ये सब मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं. Natasha Rana, Deepraz Rana, Sunita Singh. Yes, there are. I don't have many friends, but I have few but quality friends. Yes, Urvashi Dholakia, yeah. And also you have worked in a film like Chalk and Duster. Yes. So how was it feel working in the film? पहली बात, चॉक एंड डस्टर में शबाना आज़मी जी थी, जूही चावला थी, ऋषि कपूर जी थे, गिरीश कर्नाड जी थे। इतने महारथी एक्टर्स के साथ स्टेज शेयर करना इज़ अ ब्लेसिंग। तो मैं तो थैंक यू गॉड कहते थकती नहीं थी उन दिनों। आई एन्जॉयड माई सेल्फ। इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद सच सीजन्ड आर्टिस्ट एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। जूही जी हमेशा हंसती रहती थी, हाँ, स्माइल उनके फेस से जाती नहीं थी, एंड वेरी कूल काम पर्सन, ना हाइपर ना कुछ। एंड शबाना जी, व्हाट एन एक्ट्रेस शी इज़। मैंने उनसे रोल की सीरियसनेस में जाते हुए देखा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। शी वॉज अ वंडरफुल पर्सन एंड शी लव्ड माई केक्स। तो जब भी आती थी, तो आ रही है ना, तो नेक्स्ट टाइम मेरे लिए मेरा केक लेकर आना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड शी लुक्ड आफ्टर मी लाइक जैसे किसी अपने को ध्यान रखते हैं। मेरे बाल से लेके, और मैं पिन नहीं लग रही तो आकर पिन लगा दिया। बहुत अच्छा लगा ऐसे लोगों के साथ काम करना। आई एम फॉर्चुनेट, या। सो आपके हिसाब से टीवी डेली सोप सबसे बेटर है या फिर एक मूवी? भयानक क्वेश्चन है, क्योंकि कल को अगर मैंने सीरियल पकड़ लिया ओके, क्या है ना, सीरियल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस हो जाता है। यू गेट अप इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock, 6 o'clock और 7 o'clock। बाय द एंड ऑफ द डे यू कम, थक जाते हो, 10-11 बजे तक वापस आते हो, अपने लिए टाइम ही नहीं बचता है, घर के लिए, बच्चों के लिए, किसी चीज़ से। हाँ, अगर कुछ नहीं कर रहे हो, टाइम है, तो सीरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15-16 सीरियल कर चुकी हूँ, तो कर लिए, पता नहीं कैसे कर लिए मैंने, पर अब ज़रा हिम्मत सी हार जाती हूँ कि हाय वही रूटीन, थक गई। मूवीज़ करना और एड्स करना मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। Which serial is close to your heart? एक तो राजा की आएगी बारात, एंड उसमें मेरा कैरेक्टर कली का था, रश्मि एंड पवन की प्रोडक्शन में था। वंडरफुल पीपल दिया, एंड उसमें साथ मेरी बुआ थी उपासना सिंह, उनसे मैंने मेकअप करना बहुत सीखा उनसे। और कैसे बताऊँ, मतलब हर सीरियल में मेरा डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट लुक और डिफरेंट बोलने का अंदाज़ होता था। मान ना मान बहुत मेरे को अच्छा लगता था सीरियल, दिल से। मिसेस चोपड़ा का बड़ा नॉटी कैरेक्टर था वो, हर एक को, मतलब किसी को कुछ नहीं समझती थी, धज्जियाँ उड़ा देती थी सामने वाले की, आई एम दिस। एंड मेरा डायलॉग होता था, ओ माय माय, ऐसे करके ना, होइटी टोइटी। अब रिसेंटली मैंने इच्छा प्यारी नागिन किया है, वो सीरियल सब टीवी के लिए, उसका भी कैरेक्टर मज़ेदार। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं तो बोलती जाऊँगी अपने हर रोल के बारे में। फिल्म जो करी थी सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल्स, उसमें पुष्पा का कैरेक्टर था, तो परसेप पिक्चर्स की थी। एंड व्हाट अ वंडरफुल प्रोड्यूसर टू वर्क फॉर, मिस्टर शैलेंद्र सिंह। आई जस्ट स्पोक टू हिम इन फैक्ट 5 minutes ago. What a wonderful person, he and his wife are amazing people. काम करके लगा ही नहीं हम काम कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था फैमिली ट्रिप पे कहीं गई हुई है, ऐश करने, घूमने फिरने। Okay, if we talk about the remake, किस मूवी का रीमेक आप करना पसंद करेंगे और कौन से कैरेक्टर के साथ? वाओ, रीमेक में भैया, आई वुड लव टू प्ले द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मूवी, जैसे विद्या बालन प्ले करती है, बट ऑब्वियसली कंसिडरिंग माई एज, or maybe any movie which Shabana Azmi ji has done in latest,
I would love to play such characters or maybe a totally negative character जैसे उपासना जी करती हैं. अब रीमेक का में क्या close to my heart is Guide and Om Shanti Om, but they are for the younger generation. Okay, and if you talk about the family, tell us something about your family and who is close to your heart the most. मुझे मरवाओगे आप लोग. I have 3 beautiful children. They are all grown up and they are working, and I cannot name one. अगर एक डॉटर का नाम लिया मानवी तो दूसरी कहेगी मैं कहाँ थी, तो और बेटा कहेगा अच्छा मेरा तो नाम ही नहीं लिया. सो मेरे 3 प्यारे बच्चे हैं, मानवी, आशना और आर्यदेव. आई एम क्लोज टू ऑल 3 of them. Okay, if you talk about the education, do you think education is the best part of the girls, that they should do the education and all things? Definitely, your awareness, your horizons, they are all because of the education. और लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो अपने घर में कैसे रखेंगे, घर बार. इवन ट्रेनिंग योर हाउस होल्ड हेल्प. If you are educated, you're well aware of your surroundings and anything new coming up, so you will be able to keep your house proper, in a proper shape. Otherwise, you walk around in society, you are uneducated, then you are a menace to the society then. Okay. Being an actress, if you were on the behalf of Deepika, recently her movie has launched, Padmavat. So, आपका क्या take होता? I loved the movie, and I don't know why लोगों को करनी सेना and all these people have a problem. अरे संजय लीला बंसाली से पूछो ना, उसने कितनी मेहनत से मूवी बनाई है. Who has the right to criticize the producer? Nobody has the right to criticize the producer. Why? Go into his shoes and find out कि उसने कितनी मेहनत करी है. मैं कभी किसी मूवी के को क्रिटिसाइज ऐसे नहीं करती. हाँ, अगर स्टोरी पसंद नहीं आई, वो हर एक का राइट है कि उसको अगर स्टोरी नहीं पसंद आई, या हर एक डायरेक्टर अपने जहन के अकॉर्डिंग फिल्म बनाता है. व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म संजय लीला बंसाली मेड, एंड आई वुड लव टू वर्क विद हिम. इट्स माय ड्रीम. यस. Okay, if we talk about the Padman, so आज Padman रिलीज हो चुकी है. सब Padman चैलेंज ले रहे हैं, posting a picture with Pad. So do you think it will change the kind of the thinking of the society? I really wish it does, because in the masses you need so much of awareness and knowledge regarding your health, your hygiene and your body, and as India is a developing country, and I feel in the rural area they are very shy. The women need to be educated on such fronts. अभी शहर में तो सब कूल है, इजी है, बट ये मासेस के लिए मूवी बहुत अच्छी है एंड अवेयरनेस क्रिएट करती है. एंड वाई इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, वाई बी ashamed of it? And this is a process to bear children, and a woman is, I feel, complete जब उसके बच्चे होते हैं. तो why not be proud of it and be happy about it? ठीक है, it's okay, it's a very good thing. Good Akshay Kumar, and I love Akshay Kumar also. If you get a chance to work with anyone Khan, so who it will be? That's a very tricky question, यार. अगर एक खान का नाम लिया और तीसरा all. Why leave an opportunity? I would love to work with Salman, and then obviously Amir. Wow. And Saif, of course. I mean, I'm ready to work. Yeah. Shah. Definitely Shah Rukh. I mean, goes without saying. Okay, if we talk about the Shilpa, you watch Big Boss. देखा था आपने? Yes. So it seems like शिल्पा आपकी बेस्ट फ्रेंड, तो उनके बारे में कुछ अच्छी बातें बताइए. अरे शिल्पा इज़ अ वेरी फन लविंग गर्ल. हम बहुत सालों के बाद मिले, वो बिग बॉस की पार्टी में एकदम से वो आ गई. अरे याद नहीं आपके, हम दोनों ने मिलके काम किया था सोनी टीवी का. तो मैंने यस ऑफ कोर्स, मैंने सोचा भाई टाइम्स चेंज पीपल चेंज कहावत है, पर नहीं, उसने एक सेकंड नहीं लगाया, अपनी प्रेस की बातचीत छोड़ के मेरे से बात करने लगी वो. दैट्स अ वेरी नाइस जेस्चर. एंड शिल्पा is an honest girl. She was misunderstood, and शिल्पा ने स्टैंड लिया. और मैंने फिर शिल्पा को बताया मेरे साथ भी तुम्हारे जैसा इंसिडेंट हो चुका है. बस इस फ़र्क ये था कि मैंने उस बात का
बवाल नहीं मचाया, although I was very hurt. And so we share something common also during our work time. Yeah. We spoke about Hina. So how is she? As you both belong to the same industry. Hina is a young child. She needs to grow up. She's very beautiful. She's done a good work. But ठीक है, time से लोग सीखते हैं. She's a good girl. She did what she had to do, and she was also one of the finalists. भूलना नहीं चाहिए. So God bless. Okay, if we say about the विकास गुप्ता, वो बहुत ही अच्छे इंसान और प्रोड्यूसर भी है. तो if you got the chance to work with him, so विकास के साथ मैंने कब काम किया था, कितने साल पहले. सच अ वंडरफुल पर्सन. एट द पार्टी आई वॉज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. मैं थोड़ी सी शाई हूँ, मैं इधर उधर नहीं मिक्सअप हो सकती. विकास मेरे पास आया. ही ग्रीटेड मी. दुनिया विकास के पीछे थी, विकास मेरे पास. हाउ आर यू मैम? And all well. How are your children? I mean, it's an amazing thing. It shows what kind of a person Vikas is. So very nice person. I would love to work with Vikas. I think I was called a couple of times by his production company, but नहीं हो पाया. But why not? Okay, finally, अब हम आपको कहाँ देखने वाले हैं? या आप अभी कहाँ इस रोल में हम देखने वाले हैं? फिलहाल तो मेरी बेटी की शादी है 25 फरवरी को. So I'm not doing anything. I've just done 2 international ads and सावधान इंडिया किया था नेगेटिव में. फिर एक शॉर्ट स्टोरी करी थी शैलेंद्र सिंह जी की, मदर इंडिया. वेरी फनी थिंग इट वाज. तो I've taken a break. Let my daughter get married. आप समझ सकते, I'm a single mother. बेटी की शादी है. I'm excited as well as nervous. तो but there are 2 projects which are in pipeline. एक शो है और एक मूवी है. तो आई एम जस्ट होपिंग द बेस्ट. होता है. People are invited in your daughter's wedding. ओके, आई एम क्लोज टू गुड्डी मारुति, अंजू महेंद्रू जी, उपासना, मुकेश ऋषि, अमिता नांग्या, देन सभ्य साची सतपति. ही इज माई फ्रेंड सिंस 2000. एंड सुनीता, दीपराज राणा, नताशा. अब मेरी ये फ्रेंड्स हैं. अब दे हैपन टू बी अ पार्ट ऑफ एमिनेंट नेम इन बॉलीवुड. तो दे ऑल आर इनवाइटेड एंड दे आर कमिंग. ऑफ कोर्स दे आर कमिंग. Okay, final words to the fans of yours. हेलो एवरीबडी. और ज़िंदगी में हिम्मत मत हारना. एंड ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा कोई गॉडफादर हो या तुम किसी स्टार के बच्चे हो. कोई ज़रूरी नहीं है. अपनी हिम्मत और अपनी लगन और पॉजिटिव थिंकिंग से तुम जो चाहे ज़िंदगी में अपना सकते हो. बस बी पेशेंस एंड पॉजिटिव. सब अच्छा होगा. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. मस्त रहो, मलंग रहो, खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो.